वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ब्रायोफाइट में एक दूसरा जनरा मार्केंशिया पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे थैलस की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, कि ब्रायोफाइट में मार्केंशिया जो है वह किस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसा वह दिखता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट जो मार्केंशिया है उसका क्या क्लासिफिकेशन है। डिवीजन जो है इसका ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटिकॉप्सीडा है, यह भी एक लिवर वर्ट ही है, ऑर्डर मार्केंशियल्स है, फैमिली मार्केंशिएसी है और जीनस मार्केंशिया है। थैलस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वह गैमेटोफिटिक होती है, थैलॉइड होती है, फ्लैट है और प्रोस्ट्रेट है, मतलब सरफेस के ऊपर बिछी हुई है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। अगर आप थैलस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो लोब्स हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं और डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है उन दोनों पे ही आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इवन जो वेंट्रल सरफेस है उस पर आपको स्केल्स और राइजॉइड्स दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि बॉडी थैलॉइड है, मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट स्टेम लीफ में, और थैलॉइड बॉडी में डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है, फ्लैट होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ये, और बेसिकली ये डोमिनेंट फेज जो है वह गैमेटोफिटिक फेज होती है। डॉर्सल सरफेस की अगर बात करते हैं तो डार्क ग्रीन कलर का होता है, उसमें बीच में आपको मिडरिप दिखाई देती है और जो पूरा सरफेस है उस पर कुछ पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं और हर एक एरिया के अंदर आपको एक एरियोले या एयरपोर दिखाई देता है। मिडरिप जो है डॉर्सल सरफेस पे जो है वो एक ग्रूव बनाती है, जबकि वेंट्रल सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो रिज फॉर्म करती है। और पॉलीगोनल एरिया जो है वो एक तरीके से एयर चैम्बर को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पॉलीगोनल एरिया एक एयर चैम्बर है और वो एयर चैम्बर बाहर एयर पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करने में सक्षम होता है। तो जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको ये पॉलीगोनल एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं और इन पॉलीगोनल एरियाज़ के अंदर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये हर एक डॉट है वह एक एयर पोर है और पॉलीगोनल एरिया जो है एक तरीके से एक एयर चैम्बर है। तो हर एक एयर चैम्बर जो है एक एयर पोर के माध्यम से बाहर की तरफ में खुलता है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपको थैलस दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हर एक लोब पे आप देख रहे हैं एक एपिकल नॉच है, बीच में आपको एक मिडरिप दिखाई दे रही है और लोब्ड स्ट्रक्चर आपको ये डिफरेंट लोब्स दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें डायकोटोमी भी दिखाई देती है। और गैमा कप एक स्ट्रक्चर है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वह भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डॉर्सल सरफेस पे हमको एक तो मिडरिप दिखाई देती है, एपिकल नॉच दिखाई देता है और हमको पॉलीगोनल जो एरियाज़ हैं जो कि एयर चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं वह दिखाई देता है और हर एक पॉलीगोनल एरिया पे एक एयरपोर दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको डॉर्सल सरफेस पे दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि आपको बताया गैमा कप दिखाई देता है जो कि मिडरिप के बीच में ही आपको दिखता है। ये देखिए आप, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ गैमा कप। सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टॉक्ड होता है और जो स्टॉक होता है उसको हम गैमीटोफोर कहते हैं। गैमीटोफोर जो कि आर्किगोनिया जिस पे लगे हुए होते हैं वह आर्किगोनियोफोर कहलाता है और ऐसा गैमीटोफोर जिस पे कि एंथ्रीडिया लगे हुए होते हैं उसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरली मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। कंडीशन जो है वह डायोशियस होती है। हाँ, तो डायोशियस कंडीशन में मेल जो प्लांट है वह अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो आप इसमें देख सकते हो ये मेल प्लांट है जिसके अंदर की ये एंथ्रीडियोफोर है और ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है जहाँ पर आपको अगर हम एलिस काटते हैं तो यहाँ पर आपको एंथ्रीडियास दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से इस दूसरे चित्र में अगर आप देखते हैं तो इस दूसरे चित्र में आपको आर्किगोनियोफोर दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये डिस्क दिखाई दे रही है जिसमें ये
लोब्स आपको नज़र आ रही हैं। जब हम एलएस इसका भी काटते हैं तो हमें इस डिस्क में भी आपको बहुत सारी आर्किगोनियाज जो हैं वो नज़र आती हैं। तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में डॉर्सल साइड में अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें आपको गैमा कप दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको मिडरिब दिखाई दे रही है, इसमें आपको एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको एपिकल नॉच ये दिख रहा है, इवन ये लोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ्लैटेंड प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है थैलस का। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉर्सल सरफेस पे दिखाई देती हैं। अब अगर आप वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस में दो चीज़ें दिखाई देती हैं या दो चीज़ें पाई जाती हैं मर्केंशिया के थैलस पे, वह है राइजॉइड्स एंड स्केल्स। स्केल्स की अगर बात करते हैं तो स्केल्स हमारे को वॉयलेट कलर के, पर्पल या बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो स्केल्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, 1 सेल थिकनेस के होते हैं और 2 से 4 रोज़ में ये अरेंज्ड होते हैं। और स्केल्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल या लिग्यूलेट टाइप ऑफ स्केल और दूसरा होता है अपेंडिकुलेट टाइप ऑफ स्केल। ये जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ई जो है ये लिग्यूलेट टाइप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ स्केल है, जबकि डी जो चित्र है आप ये देख सकते हो अपेंडिकुलेट, जिसमें कि एक अलग से एक पार्ट अपेंडेज जो है वो निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 तरह के स्केल आपको इसमें दिखाई देते हैं। अपेंडिकुलेट स्केल जो होते हैं वो आपके फॉर्म करते हैं इनर रो को, जो कि मिडरिब के पास में होते हैं, और लिग्यूलेट जो स्केल्स होते हैं वो आउटर रो फॉर्म करते हैं और वो अपेंडिकुलेट स्केल से कुछ छोटे होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये अपेंडिकुलेट स्केल्स जो हैं वो अंदर वाली रो बना रहे हैं। आप देखिए ये जो ये हैं ये अंदर वाली रो बना रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे आपको स्केल्स नज़र आ रहे हैं जो कि लिग्यूलेट स्केल्स हैं वो बाहर आउटर रो फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 से 4 रो स्केल्स की पाई जा सकती है। अब आता है कि स्केल जो है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि स्केल जो है उसका क्या फंक्शन है या क्या रोल है। तो उसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्केल्स जो हैं एक तरीके से पानी को स्टोर करने के काम आते हैं। पानी इनके अंदर अटक जाता है, फंस जाता है, और ये एक तरीके से नमी प्रदान करते हैं थैलस को, और यही इनका मेन वर्क है। दूसरा काम है कि ये जो एपिकल नॉच है जहाँ पर कि एपिकल सेल पाया जाता है जो कि थैलस की ग्रोथ करता है या उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसका भी प्रोटेक्शन जो है वो स्केल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 फंक्शन हो गए स्केल के। अब आते हैं हम कि वेंट्रल सरफेस पे जो राइजॉइड्स पाए जाते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। तो राइजॉइड्स बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और लोअर एपिडर्मिस जो हैं उनमें ये उससे ये निकल जाते हैं या बनते हैं। जैसे कि अगर आप टीएस काटते हैं थैलस का तो आप देखेंगे कि स्केल्स और राइजॉइड्स आपको लोअर एपिडर्मिस पे ही दिखाई देते हैं। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड होते हैं और ट्यूबरक्यूलेट राइजॉइड होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो सी चित्र है वह स्मूथ वॉल्ड है, मतलब इनर और आउटर वॉल दोनों ही स्मूथ है इसमें, जबकि दूसरा वाला ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हो कि आउटर वॉल तो स्मूथ है लेकिन इनर वॉल में ये इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, और इसी कारण से इसे ट्यूबरक्यूलेट राइजॉइड का नाम दिया गया है। स्मूथ वॉल जैसा मैंने आपको बताया, इनर और आउटर वॉल स्मूथ होती हैं। ट्यूबरक्यूलेट की बात करते हैं तो इनर वॉल जो है उसमें पेग लाइक इनग्रोथ आपको प्रेजेंट दिखती है, पाई जाती है उसमें। और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि राइजॉइड्स की क्या फंक्शन है, तो बेसिकली राइजॉइड का फंक्शन वही होता है जो रूट का फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे रूट मौजूद नहीं है, तो जो फंक्शन रूट करती है प्लांट में वही राइजॉइड करता है। तो राइजॉइड एक तो प्लांट को बांधे रखने का काम करता है, एंकॉर्चमेंट का काम करता है, सबस्ट्रेटम जो है, सॉइल जो है आपका, उस पर प्लांट को बांधे रखता है। और दूसरा इसका काम है एब्जॉर्प्शन, कि ये वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और प्लांट तक पहुँचाता है। तो ये 2 काम हमने देखा राइजॉइड्स के हैं, और राइजॉइड भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल
राइजॉइड, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोइड राइजॉइड। इसी प्रकार से स्केल्स भी हमने देखे, दो प्रकार के होते हैं, लिग्यूलेट टाइप ऑफ स्केल एंड अपेंडिकुलेट टाइप ऑफ स्केल। तो आपको आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा, और इसमें आप पूरा डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस और डायग्राम को अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।